यानी मेरे सुदामा जी महाराज कैसे हैं जो परम विरक्त संत हैं, जिनका मन बड़ा ही प्रशांत है, और हाँ जो जितेंद्री है। सुदामा जी महाराज अत्यंत गरीब हैं, विपन्न हैं, इतने गरीब हैं कि जिनके जीवन में एक टाइम से दूसरे टाइम भोजन करने के लिए भी कुछ नहीं है। बोलो जैसे जो भी भिक्षा में मिलता है उसी से अपने परिवार और कुटुंब का पालन पोषण करते हैं, और दिन भर में मात्र सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते हैं। 5 के अलावा छठ में घर में नहीं जाते। लेकिन मेरे सुदामा जी गरीब जरूर हैं, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है। बोले दरिद्र कौन होता है? बोले दरिद्र वो होता है, दरिद्र यस्तु असंतुष्ट। दरिद्री वही है जो असंतोषी है, जिसके जीवन में संतोष की कमी होती है। कहते हैं व्यक्ति को जीवन में कर्म से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जानते हैं जो भी लाभ हो जाएगा उससे संतुष्ट रहना चाहिए। बोलो जैसे। और हाँ, आज सुदामा जी महाराज एक बार अपने पत्नी के साथ बैठे हुए थे, और बैठे बैठे जब दोनों बातचीत कर रहे थे तो बात में ही सुदामा जी के मुख से निकल गया कि अदृक्षयो प्रपन्नेन वर्तिमानो गृहासमी तस्मात्पारा कुचेरस्य क्षुतुक्षामा तथा विधा। और उस समय जब अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला की बातचीत में पूछ दिया कि आप बचपन में आपके मित्र कौन थे, और मानो उसी क्षण मेरे सुदामा जी के मुख से निकल गया, देवी जानते हो मेरे बचपन का मित्र कौन था? बोले मेरे बचपन का मित्र है भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश। ननु ब्रह्मण्ड भगवत सखा साक्षात संयपति। मेरे मित्र परम मित्र लंगोटी आयार थे। कौन? मेरे कृष्ण द्वारिकाधीश। तो आज अपनी नगरी के राजा हैं और मैं अपनी झोपड़ी का राजा हूं। बोलो जैसे राजा। बहुत संतुष्ट ब्राह्मण है, लेकिन जानते हैं सुशीला से नहीं रहा गया, बोल पड़ी और कहने लगी क्या आप एक बार अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे? आपको एक बार अपने मित्र से मिलने जाना चाहिए। सुदामा जी बोले देवी एक तो मेरा मित्र इतना दूर रहता है कि उससे मिलने में कैसे जाऊं? एक तो दुबला पतला ब्राह्मण, ज्यादा चल भी नहीं सकता था, ना कोई साधन है, कैसे जाऊं? आज सुदामा जी की पत्नी बार बार बोलते नहीं, आपको तो एक बार जाना ही चाहिए। आज सुदामा जी बोल पड़े, देवी क्यों इतना जिद कर रही हो जाने के लिए? पत्नी से रहा नहीं गया, बोल पड़ी दास्यते द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिनी। अरे मैं हम कितने गरीब हैं, और शायद हमारी गरीबी के विषय में सुदामा भगवान कृष्ण को मालूम पड़ जाए कि सुदामा इतना गरीब है और कुछ धन दे दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन यापन चल जाएगा। बोले देवी आपने क्या बोल दिया? मैं गोविंद से मांगने के लिए जाऊं कि मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए? अरे देवी मैं मांग के भगवान की नजरों में छोटा नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि क्या भगवान को मालूम नहीं है कि मैं कितना गरीब हूं? अरे भगवान को तो सब कुछ मालूम है, और फिर क्यों मैं इससे मांगने जाऊं? मेरा मित्र है।
अरे जब तक मेरे भाग्य में गरीबी लिखी है तब तक तो गरीबी रहेगी, और जिस क्षण गरीबी दूर हो जानी होगी उस समय अपने आप दूर होगी। और मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आपके अंदर इतना लालच है। और जैसे ही माता सुशीला को कहा कि आपके अंदर लालच है, मेरे सुदामा जी महाराज की जो पत्नी सुशीला बोल पड़ी, आप क्या समझ रही कि मैं ये सब बोल रही हूँ, लालच बस बोल रही हूँ? अरे मैं एक माँ हूं, मेरे भी बच्चे कुछ मांगते हैं और कहते हैं कि हमें भी दूध भात चाहिए, दूध चावल चाहिए खाने के लिए, शक्कर चाहिए, मिष्ठान चाहिए। लेकिन मेरे घर में तो एक मुट्ठी चावल मात्र नहीं रहता, और मैं उनके लिए मिष्ठान कहां से लाऊंगा? मेरे बच्चों के पास कोई वस्त्र ऐसा नहीं है जो कई जगह से फटा ना हो। पड़ोसियों के बच्चों को देखती हूँ, पड़ोसियों के बच्चों के खाने को देखती हूँ, जब वो खाते हैं मेरे बच्चे खड़े होकर दरवाजे पर मुंह चलाते हैं, लेकिन मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चों को अच्छे से खाना भी नहीं खिला पा रहे। और सोचो हो उस समय मेरे हृदय में क्या बीतती होगी। एक बात ध्यान दीजिएगा, गरीबी का वर्णन करना सरल है, लेकिन गरीबी में जीना बहुत कठिन है। हाँ, आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा जानते हैं माता सुशीला देवी सुशीला ने जब ये बात कही तो सुदामा जी बोले, देवी मेरे मुख से तो ऐसे ही निकल गए, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन हमें मांग कर छोटा भी नहीं बनना। पत्नी समझ गई कि कभी भी द्वारिकाधीश से मिलने नहीं जाएगा, ये कुछ मांगने नहीं जाएंगे। अरे एक बार चले जाएं तो द्वारिकाधीश खुद ही समझ जाएंगे कि इनके जीवन में कितनी गरीबी है, कितनी विपन्नता है। आज सुशीला कहती है, आपसे मैंने 7 वचन मांगे थे शादी के समय, बोले हाँ, और उसमें एक वचन ये भी था कि किसी भी पुण्य कर्म के लिए, धर्म कर्म के लिए अगर मैं आपसे कहूंगी तो मेरी इच्छा को आप जरूर पूर्ण करेंगे। बोले हाँ देवी, मैंने कहा था। तो आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप एक बार मेरे लिए द्वारिकाधीश के दर्शन करने चले जाइए। बोले जैसे, और जैसे ही कहा कि एक बार द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए चली जाइए और मेरे लिए, तो आज सुदामा ने कहा कि देवी अगर तुम कह रही हो तो मैं जरूर जाऊंगा। सुदामा जी कहते हैं, मेरे लिए तो सबसे बड़ा परम लाभ एक ही है, भगवान का दर्शन करना। मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भगवान का दर्शन होना, और मैं जरूर जाऊंगा। आज सुदामा जी जाने के लिए सोचते हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी मैंने शास्त्र में पढ़ा है और कहा गया है कि कभी भी मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। बोले जैसे, कभी भी अपने गुरु के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। कभी भी बहुत दिनों बाद आप अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं तो कभी भी खाली हाथ मत जाओ। बोलो जैसे, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। ब्राह्मण के घर बोले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो ये तो मेरा मित्र है, मुझसे छोटा है, और नियम कहता है भले ही मेरे पास कुछ ना हो, वो राजा है, उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, आजकल लोग मित्र के घर खाली हाथ जा सकते हैं,
गुरु ब्राह्मण के घर खाली हाथ जा सकते हैं, माता पिता के पास भी खाली हाथ जा सकते हैं, लेकिन ससुराल कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। जाएंगे फल लेंगे, फिर बोलेंगे जो सबसे महंगा मीठा हो वो भी दे दो। लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा दामाद जी आए बोलो जैसे कभी खाली हाथ नहीं जाते और सब जगह चले जाएंगे। और हाँ, आज सुदामा जी ने कहा मेरे घर में तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं है कि जो गोपाल को मैं भेंट स्वरूप लेके चला जाए। सुशीला ने कहा आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप कहेंगे तो जितने चावल कहेंगे मैं मंगा लूंगा। सुशीला चाहती तो बोरी के बोरी चावल मंगा सकती थी, लेकिन याची तो चतुरान मुष्टिन 4 घरों में जाती है और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ही लाती है। क्यों? 4 घर के चावल रहेंगे, 4 तरह के रहेंगे। एक कपड़े में बांधा, जो कपड़ा बड़ा फटा पुराना है, कई जगह से सिल दिया, क्योंकि नया कपड़ा तो है ही नहीं। और सुदामा जी को दिया। सुदामा जी भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद आज मेरे सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं। और जैसे सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, सुशीला को समझाया आराम से रहना, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। और जब नगर से बाहर चले जाते हैं तो जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है उस व्यक्ति को उसी तरह के लोग मिल जाते हैं। सुदामा जी जैसे थोड़ी सी आगे गए तो सुदामा जी की भेंट हो जाती है कुछ संत महात्माओं से, ऐसे लोग जो भजनानंदी हैं बोलो जैसे। जो भगवान का भक्त होगा किसी गांव में जाएगा तो 2-3 भक्तों को इकट्ठा कर लेगा बोलो जैसे राधे। लेकिन अगर किसी गांव में किसी जगह कोई नशेड़ी पहुंच जाए तो नशा वालों को ढूंढ लेता है बोलो जैसे राधे। सुदामा जी गए और सुदामा जी जब चलने लगी तो मानो भक्तों से भेंट हो जाती है और मानो सुदामा जी भगवान का सुंदर गीत गाने लगते हैं, मेरे परमात्मा का स्मरण करने लगते हैं और मानो मेरे गोविंद का स्मरण करते हुए आज आगे बढ़ने लगे। उनके मन में केवल संकीर्तन ही चल रहा है बड़े प्रेम से। श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे सभी प्रेम से ताली बजाएंगे और सुदामा जी के साथ आएंगे।
भजा ब्रिजधाम में इतनी कभी और नहीं जितनी कभी आज मेरे सुदामा जी प्रभु का भजन करते हुए एक नदी के किनारे पर पहुंचे और जैसे नदी के किनारे पहुंचे सोचते हैं इस नदी से हमको पार कौन लगाएगा। और जैसे सोचा तो भगवान की मानव कृपा हुई। एक नाविक दूर दिखाई दिया जो नौका लेके सुदामा जी की तरफ ही आ गया। ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ता है ना, उसकी सहायता ईश्वर अपने आप आगे आगे करते चले जाएगा। नाविक ने देखा, बोले अरे ब्राह्मण देवता आपको पार होना है। बोले हाँ। नौका पे बिठाया, चल दिया। बीच मझधार में पूछता है कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहा हूँ। कहाँ? द्वारिकापुरी। बोले द्वारिकापुरी क्यों जा रहे हो? तो बहुत दूर है। बोले द्वारिकापुरी जा रहा हूँ भगवान कृष्ण से मिलने। वो मेरी लंगोटी याद है, मेरे सखा है, मित्र है। ब्राह्मण देवता को नीचे से ऊपर तक देखा। बोले इनके मित्र थोड़ी लगते हैं। बोले महाराज जी आप क्या बोल रही हैं? अरे तन पे नहीं लगता और चल दिए कर करता है। बोले मेरा जो गोपाल है लगता और कपड़े नहीं देखता, वो तो भाव देखता है। और जैसे किनारे पर खड़े हुई और पूछा भैया ये बता द्वारिकापुरी कितनी दूर है? बोले आपको देख के लगता है कि आपको 6 महीने अभी और लगेंगे पहुंचने में। बोलो जय श्री राम। आज सुदामा जी आकाश की ओर देखते हैं और मानो कहना चाहते हैं गोपाल मुझे तुझसे बेटी बेटा चाहिए नहीं, धन दौलत चाहिए नहीं, ऐशो आराम मुझे चाहिए नहीं, फिर इतनी दूर क्यों वास किया? बोलो जय श्री राम। जब तुम जानते हो इतना दुबला पतला ब्राह्मण कैसे चल के आ पाएगा? आपको तो नजदीक आना चाहिए। और मैं तो अभी थक गया, हाथ की तकिया लगाई और सोने के लिए बढ़ते हैं और मानो कहते मेरे पास तो कोई व्यवस्था भी नहीं है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आए
द्वारिका तेरी शरण आस भी अब निराश लगती है। हे द्वारिकाधीश में कैसे आओ, हाथ की तकिया लगाया सो गई। और जैसे आग पड़ी तो देखा तो बड़े बड़े महल बने हैं, बोलो जैसे जो भी वहां से निकल रहा है जय श्री कृष्ण कर रहा है, जय गोविंद कर रहा है। अरे भैया ये कौन सी नगरी है, मैं कहीं सो तो नहीं रहा। लोगों ने कहा नहीं बाबा आप सो नहीं रहे, जगे हुए, और ये द्वारिकापुरी है। बोले तब तो ये वही द्वारिका होगी जो मेरे गोविंद की नगरी है। बोले हाँ ये तो गोपाल की ही नगरी है। बोले मुझे गोपाल से मिलना है। बोले तुम्हें गोपाल से मिलना है तो एक काम करो, आप कुछ दूर जाएंगे और वहां पर आपको 2 दरबान दिखाई देंगे खड़े हुए, और उनसे निवेदन करना निश्चित रूप से मानो आपकी भेंट वो द्वारिकाधीश से जरूर करा देंगे। बोलो जैसे और जैसी ये बात कही आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा मेरे सुदामा जी महाराज मानो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और जैसी सुदामा जी महाराज धीरे धीरे आगे बढ़े, द्वारपालों के पास पहुंचे और द्वारपालों ने सुदामा जी को देखा। पहले तो समझा कि कोई भिखारी बाबा आया होगा भीख मांगने के लिए, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मुझे गोपाल से मिलना है, मुझे भगवान कृष्ण से मिलना है, और जैसे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए कहा तो मानो आज द्वारपालों ने कहा भगवान के दरबार में किसी ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अभी अभी मेरे गोविंद जो है दोपहर का भोजन करके विश्राम करने गए होंगे, तो मैं उनसे निवेदन कर देता हूं इसके बाद आप जरूर मिल लीजिएगा। बोलो जैसे और जैसे आज द्वारपाल सीधे भगवान के पास पहुंचते हैं। बोलो जैसे और भगवान के पास जाकर के आज गोविंद से निवेदन करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। शीशी पदान झगाते आज द्वारपाल के भगवान से शीशी पदान झगाते प्रभु जाने को आई बसो ही रामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरो पानी की नहीं श्यामा खड़े रहो वसुधाया रामा पूछत दयाल को धाम बतावा और जैसे ही गोविंद सिंह द्वारपालों ने निवेदन किया और आज जैसी सुदामा का नाम लिया द्वारपालों ने बड़ा सुंदर निवेदन किया। और जैसे द्वारपालों से मैंने निवेदन किया आज मानो मेरे गोविंद गोपाल आज सुदामा का नाम सुनते हुए ही और सीधे मानो दौड़ पड़ते ही। बोलो जैसे भगवान का मोर मुकुट कहीं गिरता है, दुपट्टा कहीं गिरता है, पीताम्बर कहीं गिरता है, पादुकाएं कहीं पड़ी है, सुदामा का नाम सुनते ही दौड़ पड़े। अरे सुदामा, अरे सुदामा, और सुदामा सुदामा कहते हुए मेरे गोपाल एक जोड़ी को पार करते हैं, दूसरी जोड़ी को पार करते हैं, तीसरी जोड़ी को पार किए
और जैसी सातवीं जोड़ी को पार करके गई, सुदामा जी को देखा जो मुरझाया हुआ चेहरा है, आंखों में सुधारा दे रही है, और दौड़ करके मानो सुदामा को गले से लगा लिया, बोले जैसे लगा, और गले से लगा करके जहां पर हजारों लोग विराजमान हैं, देख रहे हैं एक गरीब ब्राह्मण को मेरा गोपाल गले से लगा रहा है, यही तो सच्ची मित्रता है। और हाँ, आज धीरे धीरे सुदामा को लेकर के अंतःपुर की ओर आते हैं, और अंतःपुर में आकर के सुदामा को सिंहासन पर बिठाया, और सिंहासन पर बिठाने के बाद आज मानो माता रुक्मिणी से कहते हैं, देवी मुझे सुदामा के ब्राह्मण के पैर धुलना है। जब सुदामा आए, सुदामा ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया, और मन में भाव इतना उमड़ रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान ने बताओ त्रिलोकीनाथ आज मेरा इतना ज्यादा स्वागत कर रहे हैं। मेरे गोविंद ने कहा मुझे सुदामा के पैर धुलना है। माता रुक्मिणी बारात तो ले आई जिसमें पैर धुलना है, लेकिन पानी का लोटा लाना भूल गई, और मेरे गोपाल जैसे चरणों के पास बैठे सुदामा के चरणों को अपने हाथ में लिया, और देखा कि सुदामा के चरणों में न जाने कितने कांटे लगे हैं, खून बह रहा है। अरे ऐसा ब्राह्मण जिसके पास पादुका तक नहीं, इतना गरीब और मुझसे मिलने चला है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर दे करुणा निधि रो, पान परा तिको हाथ छोड़, नैनन के जन शोक धोए। देखी सुदामा की दीन दशा। भगवान ने जब गोपाल ने सुदामा की इस प्रेमी दशा को देखा, मेरी गोपाल पानी की प्रतीक्षा न करते हुए उनकी आंखों से ऐसे सुधार रहे कि मानो उन आंखों के सुधार से ही सुदामा के चरणों को धुल दिया, बोले जैसे। और मानो माता रुक्मिणी को इशारा किया, देवी मेरे सुदामा के ऊपर पंखा डुलाया जाए। माता रुक्मिणी जो है पंखा डुला रही है, सुंदर प्रसाद लाए गए। आज वहां जितने लोग खड़े हैं सब सोच रहे हैं आखिर इस अवधूत ब्राह्मण ने कौन सी तपस्या किया जिसकी सेवा मेरे गोविंद इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि मने कृतम पुण्यम अवधूतेन विक्षुणा। आज सभी देवियों से कहा सभी प्रणाम करिए, मेरे महात्मा सुदामा को सभी प्रणाम करते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं गोपाल। और गोविंद ने कहा मेरे सुदामा की थाली आनी चाहिए भोजन की, और जैसी भोजन की थाली आई तो कन्हैया से सुदामा ने कहा लाला तू भी खा ले। बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैं अभी अभी खा के विश्राम कर रहा था। कन्हैया बोले तब तो आनंद को, सुदामा बोले तब तो आनंद नहीं आएगा, तू खाएगा तभी मुझे अच्छा लगेगा। मेरी गोविंद के लिए भी थाली आई, दोनों ने भोजन किया, और फिर जैसे बैठते ही सोई सुदामा से भगवान ने पूछ लिया ये बताओ आपने विवाह किया कि नहीं। बोले माता पिता की बड़ी इच्छा थी सो विवाह कर लिया, और तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। तो बोले ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। और जैसे इतना कहा तो मानो से ब्राह्मण के अंदर संकोच आ गया, इतने बड़े बड़े घराने के लोग बैठे हैं, और मानो अगर मैं कच्चा चावल निकालूंगा तो क्या सोचेंगे। चावलों की पोटली को कांख में दबा लिया, और जब कांख में दबा लिया तो भगवान सोचते हैं एक बार मेरे हिस्से के चने खा गया तो इतनी तकलीफ इसको भोगनी पड़ी, अब अगर भाभी के भेजे हुए चावल भी ले जाएगा तो और तकलीफ भोगनी पड़ेगी, और इसको मैं अब संकट में नहीं डालना चाहता। और मानो मेरे गोपाल ने आज कांख में दबी हुई पोटली को देख लिया, क्योंकि भगवान से तो कुछ छिपा नहीं, और मेरे गोविंद ने आज उस पोटली को निकाला, और जैसी पोटली को देखा तो बोले इतना फटा पुराना कपड़ा मेरे सुदामा के घर में इतनी गली, उसको बार बार घुमा के देखते हैं।
और जैसे पोटली को खोला तो आंखें खुली की खुली रह गई। 4 मुट्ठी चावल है, 4 तरह के हैं। मेरे गोविंद ने 1 मुट्ठी चावल मुठ में डाला और कहा कि जो धरती के राजा को सुख है वो सुख में अपनी सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल मुख में डाला, बोले जो इंद्र को सुख है वो सुख में सुदामा को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी जब डालने को हुई तो माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले हमें भी उधर ही भेजना है क्या? सुदामा को गोविंद ने क्या दिया ये माता रुक्मिणी के सिवा कोई नहीं जानता। और हाँ, भगवान माता रुक्मिणी के कहने से तीसरी मुट्ठी रख दी। सुदामा ने भी मना किया, कच्चे हैं ज्यादा मत खाओ, नुकसान करेंगे। और हाँ, आज मानो मेरे सुदामा को वो दिया जो कभी सुदामा सोच नहीं सकते। बोलो जोर से एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भाग में आने लगे। एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भाग में आने लगे। भुवन में पति ने उजारू आने लगा। भुवन में पति ने उजारू प्रथम मुट्ठी प्रभु प्रथम मुट्ठी प्रभु स्वर्ग सुदामा के नाम दिया। दूसरे मुट्ठी अपना निवास मन में दे ऐसा ही हमारा पिया है। अपना निवास ऐसा ही हमारा पिया है। ऐसा ही हमारा पिया। और हाँ, आज मेरे सुदामा जी सोने की द्वारिका में आकर के भी 1 मुट्ठी सोने 1 एकड़ सोने की याचना नहीं किया। और 1 दिन से ज्यादा रुके नहीं, दूसरे दिन चल दिए, गोपाल ने जाने दिया। और हाँ, आज सुदामा जब जाने लगे तो हृदयों से रो पड़े। जब आए थे तो आंसुओं को रोक लिया था, कोई हमें ये ना समझे कि कुछ मांगने आया है। लेकिन जब जाने लगे तो मानो तिलकियों से रो पड़े। ये कितना दयालु है, इतने लोगों के बीच में भी मुझे गले लगाया। बोलो जैसे आया मेरे गोविंद से दयालु इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं। और सुदामा को वो दिया जो कभी सुदामा सोच नहीं सकते। आज सुदामा सार्वभौम पृथ्वी के जैसे राजा को सुख मिलता है, देवताओं में इंद्र को सुख मिलता है, वो धन संपत्ति प्रदान कर दी। बोलो जैसे बोलिए भगवान। और हाँ, मेरे गोविंद ने द्वारिकापुरी में रहते हुए और भी अनेक लीलाएं किया। और इसके बाद मेरे गोपाल इस धरती के भार को दूर करके बाद में सुधाम को भी जाते हैं। और यहाँ जो परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, परीक्षित जी से बोले राजन, जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तुम्हें तक्षक नाग नहीं डसेगा, मेरे जाने के बाद ही डसेगा। लेकिन परीक्षित महाराज दिव्य शरीर धारण करके और भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोले जैसे राधे। और उसके बाद इस शरीर को ही परीक्षित को तक्षक डसता है, परीक्षित के शरीर को, और शरीर भस्मीभूत हो जाता है जब सुखदेव जी वहां से चले जाते हैं। बोले जैसे राधे। और हाँ, आज ही 7वां दिन है
भगवान की कथा का विश्राम दिवस। आज हम सभी लोगों के साथ श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। और जब अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे सभी को शांत भाव से बैठना है और हमारे साथ उच्चारण भी करना है। दूसरी बात, आज होली होगी, सभी को होली का दर्शन भी करना होगा। अभी कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में राधा कृष्ण की सुंदर दिव्य झांकी यहाँ पर आएंगी और उन्हीं के साथ दिव्य होली का दर्शन सभी को करना होगा। बोलो जैसे। तो जो व्यक्ति खड़े हैं वो बैठ जाए, क्योंकि जब पूरी भागवत का हम अवलोकन करेंगे और अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे तो ध्यान देना, सबको बैठ जाना है। और जितने लोग बैठे हैं उनके सर में कोई ना कोई कपड़ा होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। मेरी माताएं बहनें जो बैठी हैं उनके सर में पल्लू हो और सभी सुंदर आसन में बैठ जाएंगे। बोलो जय श्री राम। जो कार्य कर रही हैं वो भी बैठ जाएंगे। सभी के सर में कपड़ा होना चाहिए। और हाँ, सभी हमारे साथ सबसे पहले इसीलिए कहते हैं 7वें दिन की कथा जिसने सुन लिया 7वें दिन की कथा सुनने का फल उसे मिल जाता है, क्योंकि पूरी कथा का अवलोकन होता है। तो सभी लोग बैठ जाएंगे सुंदर भाव से। ये कथा कोई भी व्यक्ति आवाज नहीं करेगा, बच्चे शांत भाव से बैठेंगे। और हाँ, पहले दिन आप सभी लोगों ने, प्रथम दिन 20 तारीख को था, पहले दिन आप सभी लोगों ने सर्वप्रथम महात्मा की कथा सुनी और उस महात्मा में भगवान ने किस प्रकार से नारद जी को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। दूसरे दिन आप सभी लोगों ने मेरे वाराह भगवान की कथा, सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कैसे कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, ये भी कथा आप लोगों ने सुनी। कपिल भगवान के अवतार की कथा सुनी। तीसरे दिन आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा में मेरे मनु महाराज की बेटी जो देवहूति है उनका चरित्र, माता सती का चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र और बाद में आपने अदामी की कथा सुनी। चौथे दिन आप सभी लोगों ने वामन भगवान की कथा सुनते हुए सूर्य वंश में राम जी की कथा और बाद में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनी और बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। पांचवें दिन आप सभी लोगों ने भगवान के माखन चोरी की लीला, पुतना वध और बाद में आप सभी लोगों ने गोवर्धन धारण तक की कथा भगवान की सुनी। छठे दिन सभी लोगों ने भगवान की अन्य बाल चरित्र, उद्धव, गोपी संवाद, गोपी विरह और इसके बाद भगवान कृष्ण का माता रुक्मिणी के साथ विवाह, ये भी आपने छठे दिन की कथा में सुनी। सातवें दिन आप सभी लोगों ने भगवान के 16,107 विवाहों की कथा, तुलसी वर्षा की कथा, राजसूय यज्ञ की कथा और उसके बाद सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष तक की कथा सुनी। और हाँ, अब हम सभी लोग अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ। प्रेम से बोलेंगे हमारे साथ, नाम, सभी को बोलना है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो
दुख समनस्तं नमामि हरिम परम। फिर से 3 बार बोलना होगा इसको। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिम परम। ये जो अंतिम श्लोक है, संत महात्मा कहते हैं कि अंतिम श्लोक का जब हम पाठ कर लेते हैं तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनने का हमें फल मिलता रहता है। और इसका अर्थ ये है कि जो भी हे नारायण वासुदेवाय, अगर 2 मिनट रोज संकीर्तन कहने का आप अपने खेत में जाए, उस समय रास्ते में चलते हुए कर लें या खेत का काम करते हुए कर लें, माताएं बहनें घर का काम करते हुए कर लें, तो निश्चित रूप से प्रत्येक दिन उसको संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का फल प्राप्त पूरा होता है ना सत्कर्म। तो ब्राह्मण को भक्त लोग दक्षिणा देते हैं। क्या देते हैं? देते हैं। और दक्षिणा देनी भी चाहिए तो पूर्ण फल मिलता है। तो आज हम आपसे एक चीज चाहते हैं कि जिसके पास आप देंगे कि नहीं देंगे, पहले बताइए। दे तो बोले नहीं, और जो लोग दे दक्षिणा का हाथ ऊपर उठाएंगे। कौन कौन देंगे दक्षिणा? अरे बड़े धीमे हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग सोच पड़े पता नहीं क्या मांग रहे, बोले जैसे है। देंगे ना पक्का? पक्का सब लोग? तो एक ही दक्षिणा देना है कि हनुमान जयंती तक मंदिर सुंदर बन जाए, बोले जैसे ऐसी मेहनत करना है, तन मन धन सब से, बोले जैसे मंदिर अच्छे से बन जाना चाहिए। ये आपको प्रयत्न करना है और जितना हो सके सभी दिमाग लगा लगा करके धन का भी सहयोग, तन का भी सहयोग, मन का भी सहयोग, और मंदिर अच्छा बन जाना चाहिए, बोलो जैसे। सबने संकल्प लिया है ना, सबको ध्यान देना चाहिए। सबकी जवाबदारी है, सबकी, किसी एक की नहीं, सबकी। और सब लोग जब लगेंगे तो हनुमान जी सबकी इच्छाएं जरूर पूरा करेंगे, बोलो जैसे। और हाँ, अब अभी हम सभी लोग होली में प्रवेश करेंगे। राधा कृष्ण की झांकी को बुलाया जाएगा और सुंदर दिव्य भाव से, सुंदर दिव्य भाव से होली का आनंद सभी को लेना है।